खुशामदीद। तुम मीठा लाए हो? अरे इतनी जहमत क्यों की? बेकरी के पास से गुजर रहा था तो सोचा यूसुफ के लिए। दरअसल यूसुफ को ये आइसक्रीम बहुत पसंद है। मैं दे देती हूँ उसे। और ये सड़क पर एक छोटी सी लड़की बेकरी के पास बेच रही थी। तुमने भी आज गुलदान में फूल लगाए थे तो इसलिए ये सोच कर ले आया, इसे भी लगा देना। बहुत खूबसूरत है। इनकी तो खुशबू भी बहुत अच्छी है। शुक्रिया तुम्हारा। अंकल, आप आ गए? हाँ, आ गया हूं मेरे भतीजे। तुम्हारे चाचा तुम्हारी आइसक्रीम लेकर आए हैं मेरी जान। क्या ये मैं अभी खा सकता हूँ? हाँ क्यों नहीं, लेकिन इतनी कि तुम्हारी भूख ना उड़े। चलो किचन में चलते हैं, आजा। चलो चलो मेरी जान, यहाँ बैठ जाते हैं। खाला की जान, ऐसे क्या कर रहे हो तुम? मैं ये लम्हा महफूज कर रहा हूँ खाला, क्योंकि मैं इसे भूलना नहीं चाहता। फिर तो इसे जहन में महफूज रखना जरूरी नहीं, फोटो खींच लेते हैं। अंकल, आप भी आए ना हमारे साथ। खाला, आप दोनों ही फ्रेम से बाहर हैं। थोड़ा पास आ जाए तो फिर बहुत अच्छी तस्वीर आएगी।
तस्वीर अच्छी आई है ना? बहुत खूबसूरत तस्वीर है मेरी जान, क्योंकि तुम बहुत खुश लग रहे हो इसमें। आपको पसंद आई? पसंद आई। अंकल आपको भी पसंद आई ना? हाँ बिल्कुल, मुझे भी बहुत पसंद आई। भाई देखो खाला खैरुनिसा कितनी खुश हो रही है। लेकिन भाई खाला बहुत चालाक खातून है। उन्होंने पहले अपने दोस्तों से इबू को अलग किया, फिर इसे लड़कियों से मिलवाया। कसम से भाई बहुत जबरदस्त काम किया है इन्होंने। जवाब नहीं। खाती भी बहुत है। ये भी खा लेती हूँ। जी भर के खाओ। बहुत शुक्रिया। चाहो तो एक और मंगवा लो, मिलकर वो भी खा लेंगे। इब्बू के हिस्से का भी खा गई। उसकी भूख तो ज्यादा है, इब्बू से भी ज्यादा। क्या हुआ, कोई मसला है क्या? यूसुफ ने देखो किस तरह से टूथपेस्ट इस्तेमाल किया। हालांकि उसको समझाया था मैंने। तो क्या फर्क पड़ता है, जैसा वो करता है उसे करने तो। मगर ये कोई सही तरीका थोड़ी है। समझ गया, दूसरा ले आऊंगा। लेकिन ऐसा तो जाया होगा। यूसुफ को सिखाना होगा कि असराफ अच्छा नहीं होता। उसे ये सीखने की क्या जरूरत है, वो करीम ली है। उसे कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं हो सकती। लेकिन मसला पैसों का नहीं है, बात उसकी किरदार साजी की हो रही है। छोटी छोटी बातें अहम है इसलिए। तुम्हारा मतलब टूथपेस्ट के बारे में? बिल्कुल, टूथपेस्ट जैसी छोटी बात भी। एनीवे, मैं एक दफा जरा उससे बात कर लूं, उसके बाद देखती हूँ क्या करता है। जैसा तुम चाहो। मगर सुनो, तुम्हें एक बात बतानी है। टूथपेस्ट यूसुफ ने नहीं, मैंने दबाया था। हाँ मैंने। वो ले जाएंगे यूसुफ को। वो यूसुफ को ले जाएंगे यूसुफ को। हमारा सुकून खत्म हो जाएगा। सुकून खत्म हो जाएगा। सुकून खत्म हो जाएगा। सुकून। ये सुकून से बैठे हुए हैं। इनका दिमाग खराब होने से क्या होगा? कब होगी इनकी तबीयत खराब के यमान सुनते ही चला आएगा। तुम्हें तो ये सुकून से बैठा हुआ नजर आ रहा है ना, लेकिन चिंगारी भड़क चुकी है। सुकून खत्म हो गया है। सुकून खत्म हो गया। इकबाल,
मैं यूसुफ को जाकर देखता हूँ इकबाल। जिया, तुम्हारा जाकर देखने से क्या फायदा होगा? वो घर पर नहीं है, जा चुका है। यूसुफ को जाकर देखता हूँ मैं। यूसुफ को चला गया है वो। यूसुफ चला गया है। यूसुफ चला गया है। मैं कुछ नहीं कर सकता। वो यहाँ कभी वापस ना आया तो अगर हम उसे दोबारा ना देख सके? अगर हम न देख पाए, यूसुफ से ना मिल पाए, वो वापस नहीं आएगा। सब चले गए। अब यहाँ सुकून नहीं रहा। वापस नहीं आएगा। कभी वापस नहीं आएगा। यूसुफ वापस नहीं आएगा। यूसुफ वापस नहीं आएगा। यूसुफ वापस नहीं आएगा। यूसुफ वापस नहीं आएगा। यमान, सॉरी, तुम्हें इमरजेंसी में कॉल करनी पड़ रही है। तुम्हारा भाई जिया ठीक नहीं है, उसे फिर से दौरा पड़ गया है। क्या हुआ उन्हें? यूसुफ कभी वापस नहीं आएगा, ये सुन के डर गया है। मैं उसको पुरसुकून नहीं कर पा रही हूँ। क्या तुम यूसुफ को कुछ देर के लिए यहाँ पे लेके आ सकते हो प्लीज? भाभी, आप जरा उनसे मेरी बात कर रहे हैं। जिया, देखो यमान तुमसे बात करना चाहता है, उससे बात करो। जिया, भाई, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? यूसुफ बिल्कुल ठीक है। सब कुछ ठीक है। यूसुफ को कोई नहीं ले जाएगा। आपको डरने की जरूरत नहीं। अगर आप चाहें तो मैं आपकी यूसुफ से अभी बात करवा सकता हूं। करना चाहेंगे? जिया आओ, यूसुफ तुमसे बात करना चाहता है। यूसुफ, जिया प्लीज ऐसे मत करो। ये क्या कर दिया? फोन क्यों फेंक दिया? यमान, मैं अब और बात नहीं कर सकती, प्लीज कुछ करो। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। बस तुम देर नहीं करो, जल्दी से यहाँ पहुंचो। अब मैं फोन बंद कर रही हूँ। जिया भाई की कंडीशन तो बहुत बुरी है, मेरे ख्याल से चलते हैं। ठीक कहती हो, लेकिन अगर उनको पता चल गया कि हम मेंशन में हैं तो वो यूसुफ को हमसे छीन लेंगे। मैं जानती हूँ, दिन में तो जो वो कहते हैं वही करते हैं, लेकिन इस वक्त रात हो रही है। यूसुफ को अगर मेंशन नहीं लेकर गए तो पता नहीं क्या हो। तुम यूसुफ को तैयार करो, मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। मैं भाभी को बताता हूँ कि हम आ रहे हैं। ठीक है। मैंने अली को सताने के लिए जो भी हो सका वो किया उस्मान अंकल। मुझे कामयाबी भी हुई। पहले की तरह हम दोनों एक दूसरे से उलझते रहे। यानी हर चीज अब पहले की तरह हो गई है उस्मान अंकल। मैं बहुत खुश हूँ। जाहिर है क्यों नहीं होंगी। बहुत रात हो गई है, अब मुझे सोना होगा। देखे, यूसुफ आ गया ना जिया भाई। वो मेरे और अपने चचा के साथ बिल्कुल सेफ है, कोई डरने की बात नहीं। हम किसी के हवाले नहीं करेंगे इसे, बल्कि आपका जब दिल करे आप आकर मिल सकते हैं इससे, कोई रोक टोक नहीं है। यमान, अल्लाह का शुक्र है कि तुम आ गए। मुझे नहीं पता अगर तुम नहीं आते तो क्या हो जाता। मैंने अरसे से तुम्हारे भाई की ऐसी बुरी हालत नहीं देखी। शुक्रिया। ये लो यूसुफ। सोशल सर्विस वाले अभी तक आए क्यों नहीं? अगर ये पहले चले गए सारा प्लान खराब हो जाएगा। थैंक यू सो मच निस्लिहान। ये अलहद की ज्यादा दिनों के लिए नहीं है भाई, हम बस कुछ दिन के लिए अलग हुए हैं। मैं वादा करता हूं जल्द ये मसला हल कर लूंगा, फिर यूसुफ हमेशा के लिए हमारे साथ ही होगा। आप फिक्र मत करें।
वापस आ जाएगा। यूसुफ हमारे पास वापस आ जाएगा। ये आएगा भाई, वादा करता हूं ये वापस आएगा। लेकिन इस वक्त हमें जाना होगा भाई, ठीक है? मत चाहो ना। यमान, तुम्हारे आने से पहले जुहाल से मेरी बात हुई थी। आज जिया ने अपनी मेडिसिन भी नहीं ली है। अगर तुम दोगे तो ले लेगा। मेरी तो आजकल बिल्कुल भी नहीं सुन रहा। ओके। जुहाल, तुम जाके जिया की मेडिसिन लेके आ सकती हो। क्यों नहीं, अभी जाकर लाती हूँ मैं। तो तुम यहाँ बैठे हो ऑफिसर? तुम तो इस तरह से पूछ रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। स्टडी रूम में ब्लीच की बदबू फैली हुई थी, इसलिए मैं यहाँ बैठ के काम कर रहा हूँ। तो बताओ मैं भी क्या करती ऑफिसर? पूरे घर को ऐसे ही गंदा छोड़ देती। अगर तुम्हें यहाँ कोई परेशानी है तो कहीं और जाके बैठ जाते। ठीक है, कुछ नहीं कह रहा मैं। एक दिन में पूरा घर साफ करना वाकई बहुत मुश्किल है, समझ सकता हूँ। तुम नाराज हो गए? बिल्कुल नहीं। ये कैसा सवाल पूछा है? क्या मुझे नाराज करना चाहती थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसी तो कोई बात नहीं। चाय पिलाओगी मुझे? जुहाल साहिबा, यमान सर आपको बुला रहे हैं। जिया भाई की दवा लेने आई थी, लेकिन कमरा फैला हुआ है। सब जगह देख लिया लेकिन नहीं है। शायद जिया साहब की दवाई वो सामने पड़ी है। वहां कैसे है? हो सकता है परेशानी में नजर ना आया हो मुझे। माजरत चाहती हूँ यमान, तुम्हें इंतजार करना पड़ा, लेकिन ये दवा नहीं मिल रही थी मुझे। चलो आ जाओ मेरी जान, तुम मेरे पास आओ। इधर आ जाओ। दवाई ले लें जिया भाई, आप बेहतर महसूस करेंगे। हम अभी जा रहे हैं। चलो यूसुफ, हम चल रहे हैं। यमान, तुम कुछ देर और रुक सकते हो क्या? मुझे डर है कि कहीं जिया की तबीयत फिर से ना खराब हो जाए। यहाँ और रहना यूसुफ के लिए बड़ा रिस्क है। हमारा जाना बेहतर है। अब कैसा महसूस कर रहे हैं भाई? ठीक हूँ यमान, बेहतर है। उदास मत हो अंकल, हम फिर मिलेंगे। ठीक है फिर, है ना अंकल? क्यों नहीं मेरे प्यारे भतीजे, हम जरूर आएंगे। तुम बिल्कुल वापस आओगे यूसुफ।
फिक्र नहीं करना जरा भी, समझे तुम? यूसुफ, मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ, ये बात बिल्कुल नहीं भूलना। और जब तुम चाहो मुझे कॉल कर लेना, बल्कि मैं जिया के साथ वहां जाऊंगी, ठीक है? लव यू बेटा। भाभी, हमें निकलना होगा, देर हो रही है। हाँ यमान, ठीक है। चलो मेरे प्यारे भतीजे। कुछ करें आपा, वो लोग चाह रहे हैं। यमान, एक मिनट, मेरी बात सुनो। जिया की ज़हनी हालत काफी बिगड़ चुकी है। मुझे इसकी बहुत तशवीश है। इसकी मेडिसिन डॉक्टर से चेक करवानी जरूरी है। हो सकता है कुछ मेडिसिन डॉक्टर चेंज कर दे। हम इस पर फिर बात करेंगे भाभी, और आप जिया भाई के सामने कभी भी उनके इलाज और दवा की बात ना किया करें। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करती। टेंशन की वजह से इस वक्त मुझसे हो गया। अब हमें चलना होगा। शब्बा खैर। खुदा हाफिज सहर। आपा, कुछ करे, वो लोग चाह रहे हैं। चुप सुहाल, चुप। असल में ऐसा नहीं है जैसा दिख रहा है। यकीन करे, वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है। हम तो सिर्फ यूसुफ के चाचा से, यानी जिया भाई से। माफ कीजिएगा मिस सहर, हमें वजाहत नहीं दीजिए। आप मेरी ऑफिशियल वार्निंग और नोटिस के बावजूद यहाँ मौजूद हैं। हमें समझाने का एक मौका तो दीजिए प्लीज। हमें कोई वजाहत नहीं चाहिए। आपने मेरी अच्छी नीयत का फायदा उठाया। मैंने अपने इख्तियार इस्तेमाल किए थे, मगर मुझे लगता है मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था। जिया अंकल बीमार थे, हम उन्हें मिलने आए थे। मैं माजरत करती हूँ यूसुफ, लेकिन बाज औकात बड़ों को अपनी बात का पास रखना चाहिए। जब बड़े होगे तो समझ जाओगे। यूसुफ बेटा, हम यहाँ तुम्हारी वजह से आए हैं। हम हमेशा तुम्हारा ख्याल रखेंगे, तुम फिक्र ना करो। मैंने ये वाज़ेह कर दिया था कि अगली बार दूसरी वार्निंग नहीं दी जाएगी। हमारी तज्ज़ियाकार कमेटी इसका जायजा लेगी। जाहिर है आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार पॉजिटिव रिजल्ट आना मुश्किल है, क्योंकि शेल्टर होम में इस वक्त जगह खाली नहीं। इसलिए वार्निंग जारी होने तक यूसुफ आप लोगों के साथ रहेगा। इसलिए जो होने वाला है वो आप लोग भी जानते हैं, तो तैयार रहिएगा। खुदा के लिए ऐसा ना करें। मिस सहर, मसाइल पैदा ना करें। मेरे ख्याल से आप मजीद नुकसान का बाइस नहीं बनेंगी, और ना हम में से कोई बनना चाहेगा। हमारी तरफ से कॉल का इंतजार कीजिएगा। गुड नाइट। खाला, क्या ये आंटी दोबारा आएंगी? उन्होंने जाते हुए आने का कहा था। आ जाओ मेरे हैंडसम, तुम्हारा सोने का वक्त हो चुका है। मेरे साथ चलें लिटिल मास्टर। मगर खाला को भी भेजें। मेरी जान, तुम चलो, मैं आती हूँ फौरन। हाय अल्लाह, ये बहुत बुरा हुआ। अच्छा होता कि मैं जिया को अकेले ही संभाल लेती। तुम्हें और यूसुफ को यहाँ ना आना पड़ता। यमान, अब क्या होगा यमान? यानी यहाँ रुकने के बजाय अगर घर चले जाएं तो शायद कोई अच्छी खबर मिले। कर सोशल सर्विस वालों को बता देते हैं ना।
यूसुफ तो सोया नहीं होगा अभी तक। हम लोग जाके पड़ोसियों से बात करते हैं ना, उनको समझाते हैं कि हम लोग यहाँ पर मजबूरी की वजह से आए थे। ओके, तुम इसकी फिक्र ना करो। आज के बाद से मैं हर मुश्किल का हल यहीं पर रहकर ढूंढूंगा। तुम परेशान मत हो। क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? सब ठीक तो है? अम्मी पीछे लगी हैं। मुझे इनसे बचाओ इंस्पेक्टर, मेरी मदद करो। मेरा इनसे पीछा छुड़ाना लाजमी है। कुछ भी करो, बस मेरी मदद करो। इब्राहिम रिलैक्स हो जाओ, मुझे जरा सोचने दो। कयामत नहीं आ रही है। कयामत नहीं आ रही? कयामत तो आ चुकी है इंस्पेक्टर। एक के बाद दूसरी कयामत आ रही है। एक से जान छूटती नहीं कि दूसरी कयामत नाजिल हो जाती है। या तो मेरी शादी होगी या मैं मारा जाऊंगा। कोई नई लड़की देखी है क्या? तुम देखते तो दंग रह जाते। इंस्पेक्टर, क्या तुमने मुझे कभी खाने की मेज को छोड़कर जाते हुए देखा है? मसला सीरियस हो गया। बहुत ही ज्यादा। कुछ करो, मुझे कहीं भेज दो। कुछ नहीं कर सकते तो मुझे कम से कम लॉकअप में ही बंद कर दो। अगले 1 नहीं 2 हफ्तों तक उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहता मैं, क्योंकि मैं इस लड़की से शादी नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। तुम्हारे मगरमच्छ के आंसू साफ करने के लिए अब कोई रुमाल नहीं। क्या हुआ? तुम इसलिए रो रही हो कि तुमसे दौलत छिनने वाली है? तुम उसके साथ वहां सेटल होना चाहती थी। मुझे तो तरस आ रहा है। बहुत बुरा हुआ। जब यूसुफ इस घर से जाएगा तो तुम्हें तुम्हारी औकात का अंदाजा हो जाएगा। ओह बेचारी, तुम मेरे सामने खाला बनने की अदाकारी करोगी? फिक्र मत करो, हमारे बीच रहेगा। तुम किस तरह की इंसान हो सुहाल? दिल नहीं है क्या तुम्हारे पास? जरा सा भी अफसोस नहीं तुमको? मैं अपनी जान, अपनी अमानत खो रही हूं। क्या जमीर नहीं है तुम्हारा? क्या यूसुफ पे तरस नहीं आ रहा तुम्हें? यूसुफ का अफसोस तुम्हें हो रहा है? हाँ, मैंने तुम्हें बताया था ना कि तुम्हें एक अच्छी खाला बनने की अदाकारी मेरे सामने नहीं करनी चाहिए। मैं तुम्हारा असल चेहरा देख चुकी हूँ। अब यही होगा, अपने हसीन ख्वाबों को खुदा हाफिज कह दो तुम। बुरा लग गया क्या? तैयारी पूरी रखना अपनी। बहुत जल्द इस घर से निकाला जाने वाला है तुम्हें, झूठी खाला। तुम थोड़ा आराम कर लो, हम इस बारे में कल बात करेंगे। जल्दबाजी में कोई फैसला करोगे तो हो सकता है गलती हो जाए। ठीक है इंस्पेक्टर, सॉरी तुम्हें इस वक्त आकर परेशान किया। शब खैर। शब खैर। मैं और ऑफिसर, हर कोई समझता है कि हमारे बीच कुछ है। उस्मान अंकल, आप खुद बताएं, क्या ऐसा कुछ मुमकिन है? इसलिए मैंने सोचा, अगर वो मुझसे बेजार हो जाए, पहले की तरह मुझे डांटे, लड़े, बहस करे, तो ऐसा कोई भी नहीं सोचेगा। लगता नहीं कि ये आइडिया ज्यादा देर तक चलेगा। तो वो सब इसलिए था।
फिक्र मत करो तुम, जो कुछ भी जरूरी होगा वो करूंगा मैं। सब कुछ बर्बाद हो गया। यूसुफ की जिंदगी बर्बाद कर दी मैंने, तबाह कर दी मैंने, तबाह कर दिया मैंने सब कुछ। मेरी वजह से हुआ ये सब। तुम ठीक तो हो? बर्बाद कर दी मैंने अपने बच्चे की जिंदगी। सब खत्म हो गया, खत्म हो गया रहने सब दो। कुछ। तुम्हारा हाथ कट जाएगा, रहने दो। यूसुफ को डर लग रहा होगा, बहुत डर लग रहा होगा उसे। रहने दो उनको यहीं। उंगली कट गई। लेकिन तुम तो ठीक हो ना? जख्म लग गया, जख्म लग गया तुम्हें। जख्म लगा है तुम्हें। इसे रहने दो, इसकी फिक्र ना करो। इस तरफ आ जाओ। जख्म लग गया तुम्हें। आराम से। तुम ठीक हो ना? हमें बताता नहीं लेकिन सब कुछ समझता है यूसुफ। उसे ले जाएंगे यहाँ से, जानता है वो। सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं कह रहा हूं ना, सब ठीक होगा। वो बहुत खौफज़दा है। मैंने उससे कहा था उसे कोई नहीं ले जाएगा यहाँ से, लेकिन उसे ले जाने आ गए वो लोग यहाँ से। देखो जरा ये क्या होने वाला है। देखो मेरी तरफ। ये नहीं होने दूंगा मैं। इस मर्तबा यूसुफ को हमसे कोई नहीं छीन सकेगा। यकीन है ना मुझ पर? दुनिया को आग लगा दूंगा लेकिन हार नहीं मानूंगा। जरूरत पड़ी तो मुल्क से बाहर भी ले जाऊंगा यूसुफ को। मुल्क से बाहर नहीं। इस बार हम सब जाएंगे, तुम, मैं, यूसुफ। कैसे सोचा कि मैं तुम्हारे बगैर जाऊंगा? यूसुफ की जिंदगी में तुम्हारा खला पैदा होने नहीं दूंगा। यूसुफ की रगों में मेरे खून के साथ साथ तुम्हारा खून भी शामिल है। अगर सोशल सर्विस वालों की रिपोर्ट नेगेटिव आई तो हम उसी वक्त मुल्क छोड़ देंगे, लेकिन मैं उन्हें यूसुफ को छीनने की इजाजत नहीं दूंगा। तुम खुद को संभालो। जब तुम पहली बार यहां आई थी उस वक्त की विल पावर और स्ट्रेंथ को याद करो। दुनिया इधर से उधर हो जाए, वो यूसुफ को छीन नहीं सकते, ना तुमसे और ना मुझसे। ठीक है ना? टूटे हुए कांच का ध्यान रखना। मैं नस्लेहान को भेजता हूं, वो साफ कर देगी। कितनी लापरवाह हो तुम किरास। आंखें खोलकर देखकर नहीं चल सकती। कपड़े धोने में इतनी देर लगती है, फिर से खराब हो गए, दोबारा धो। ऑफिसर क्यों नहीं सुन रहा? पूरे महल्ले ने सुन लिया।
देखती हूँ। ऑफिसर, वो मैं कपड़े। या अल्लाह, लगता है चला गया। हर कोई समझता है कि हमारे दरमियान कुछ है। उस्मान अंकल, आप खुद बताएं, क्या ऐसा कुछ मुमकिन है? इसलिए मैंने सोचा, अगर वो मुझसे बेजार हो जाए, पहले की तरह मुझे डांटे, लड़े, बहस करे, तो ऐसा कोई भी नहीं सोचेगा। लगता नहीं कि ये आइडिया ज्यादा देर तक चलेगा। मैंने फैसला कर लिया, हो गया फैसला। इब्बो, ठीक तो हो तुम? ये क्या है इब्राहिम? मेरा इस्तीफा है इंस्पेक्टर। क्या हो गया है? कैसी बात कर रहे हो? क्या तुम सीरियस हो? और नहीं तो क्या, अगर मैं बेरोजगार हो जाऊंगा तो मेरी अम्मी मेरी शादी की कोशिशें खत्म कर देंगी। फैसला हो गया। बेकार बातें मत करो इब्राहिम, तुम इस्तीफा नहीं दोगे, बिल्कुल नहीं। हाँ, तुम्हारे लिए कहना आसान है, मगर मेरे पास कोई चारा नहीं। देखो, जो शख्स तुम्हें समझता है उसे ये बात समझाने के और भी तरीके हो सकते हैं। क्या तुम्हारी अम्मी तुम्हारी बात नहीं सुनती? क्या तुम उनसे बात करने में डरते हो? तो फिर किसी दूसरे के जरिए उन्हें समझाओ। चलो मेरे साथ। कहाँ चलूं इंस्पेक्टर? क्या हवालात में जाऊं? तुम मुझे वहाँ बंद कर दो, मैं वाकई में वहाँ से अपना काम जारी रखूंगा। रेस्टोरेंट जा रहे हैं, रेस्टोरेंट। ऐसे बात नहीं बनेगी इंस्पेक्टर, खाने पीने की चीजों से मैं माइल नहीं होऊंगा। हम बात करेंगे। अगर तुम कुछ खाना नहीं चाहते तो मत खाना, ठीक है? गुड मॉर्निंग। तुम्हारा हाथ ठीक है अब? ठीक है अब। तुम ठीक हो ना? तुम्हारी वजह से कल रात के बाद बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ। चाहे जो भी हो जाए, यूसुफ की हिफाजत करेंगे हम लोग। मैं समझ गई हूँ अब इस बात को। 100% यकीन रखना तुम्हें यह मसला मजीद परेशान नहीं करेगा। इसे अधूरा नहीं छोड़ूंगा मैं। ये मसला पूरी तरह हल कर दूंगा। आज के बाद सब ठीक हो जाएगा। मुमकिन ही नहीं है। क्या वो जाग गया? पता नहीं, जागा होता तो आ जाता मेरे पास। लगता है सो रहा है। क्या मंसूबा बना रहे हैं ये? क्या? कभी भी इतनी देर तक नहीं सोता है ये। यूसुफ, खाला की जान, चलो उठो। मैं जाकर बाहर देख कर आती हूँ। खाला की जान, किस लिए पर्दे के पीछे छुप गए तुम? हाँ, ताकि वो मुझे ढूंढ ना सके खाला। फिर वो मुझे नहीं ले जा सकेंगी।
कमरा ढूंढ लिया। वो मुझे यहाँ नहीं ढूंढ पाते खाला। मैं नहीं जाऊंगा। मैं आप दोनों से दूर नहीं जाना चाहता। हम हमेशा ही ऐसे साथ रहेंगे मेरे प्यारे भतीजे, तुम फिक्र मत करो। तो हम अलग नहीं होंगे, ठीक है? कभी भी नहीं होंगे, वादा? हाँ वादा, हम कभी अलग ना होंगे। खाला आप भी वादा करें। प्रॉमिस। चलो खाला की जान, हम लोग नीचे चल के बहुत मजे का नाश्ता कर लेते हैं।